नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी एक तरह से बज चुकी है और अब चुनाव में मात्र 7 से 8 महीना बाकी है। राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और जनता भी धीरे-धीरे अपना मन बना रही है। जनता का मन क्या है, ये जानने के लिए मीडिया के लोग जनता के बीच में जाते रहते हैं और कुछ सर्वे एजेंसियां हैं जो ये काम करती हैं कि वो आने वाले चुनाव के लिए जनता का मन टटोलें और उनके मन में क्या विचार है, क्या भाव है, किसे वोट देंगे, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसको जानें। इसमें कुछ एजेंसियां पार्टियों की होती हैं, पार्टियां अपने सर्वे कराती हैं, कुछ मीडिया चैनल स्वयं करते हैं, कुछ दूसरे लोगों का सहयोग लेते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट एजेंसियां होती हैं जो ये काम करती हैं, सामाजिक संगठन भी करते हैं। तो उससे एक अनुमान तो लगता है कि आखिर जनता का मन क्या है और आगे का परिदृश्य कैसा हो। अभी हाल में एक सर्वे आया है इंडिया टीवी की तरफ से। इसमें उत्तर प्रदेश को फोकस किया गया। वैसे तो पूरे देश भर का सर्वे है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उत्तर प्रदेश में उसने जो सर्वे दिया है और जो जानकारी दी है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत खुश करने वाली है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए बहुत निराशाजनक है। एनडीए की स्थिति उस सर्वे में मजबूत दिखी। सर्वे में बताया है, ओपिनियन पोल है ये, ओपिनियन पोल में जो जानकारी इंडिया टीवी के पोल में आई है, उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में 70 सीटें जीत रही है आज की स्थिति में। उसके सहयोगी अपना दल को 2 सीटें मिल गई हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, जिसके साथ अभी हाल में गठबंधन हुआ है, वो 1 सीट जीत रही है। इंडिया गठबंधन की हालत बहुत खराब है। 80 में से 73 सीटें तो एनडीए के खाते में जाती दिख रही है आज के सर्वे के हिसाब से। अब जो गठबंधन है, उसकी पार्टी 3 है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। इसमें सर्वाधिक प्रभाव इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी का ही है, लेकिन उसको मात्र 4 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ओपिनियन पोल में इंडिया टीवी के सर्वे के अनुसार उसको 4 सीटें मिल रही हैं। अभी 5 जीती थी, 3 हैं अभी समाजवादी पार्टी के पास और अब 4 मिलती दिख रही है। कांग्रेस 2 सीटें जीतती दिख रही है। कांग्रेस को सर्वे में 2 सीटें मिली। वो उसकी हो सकता है परंपरागत सीटें रायबरेली और अमेठी हो सकती हैं। अमेठी पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार गई थी, राहुल गांधी चुनाव हारे थे, स्मृति ईरानी ने उनको पराजित किया था। संभवतः इस बार के सर्वे के अनुसार अमेठी कांग्रेस जीत रही, उसे 2 सीटें मिल रही। राष्ट्रीय लोकदल को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है सर्वे के अनुसार, जबकि अभी तक राष्ट्रीय लोकदल के पास एक भी सीट नहीं है। 2019 और 2014 के दोनों चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल शून्य पर था, लेकिन इस 2024 के चुनाव में 1 सीट जीतने की संभावना उसकी दिखी है। तो जो इंडिया गठबंधन है, उसको मात्र 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। तो ये तो बहुत खराब हालत है इंडिया गठबंधन की। और एनडीए बहुत मजबूत स्थिति में है। अगर एनडीए 73 सीटें जीत कर आता है, तो बहुत प्रचंड जीत मानी जाएगी। हालांकि एनडीए के नेता दावा तो ये कर रहे हैं कि 80 सीटें जीतेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये सर्वे सही बैठता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस सर्वे की एक और सबसे खास बात यह है कि अभी पिछला जो चुनाव हुआ था, उसमें 10 सीटें जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिल रही है, शून्य है। ये आश्चर्यजनक है कि 2019 में जिस पार्टी ने 10 सीटें जीती, समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा सीटें जीती, क्या 2024 में वो शून्य पर होगी? मायावती जी का कोई सांसद नहीं जीत पाएगा। ये आश्चर्यजनक सर्वे का रिजल्ट है। हो सकता है राजनीति में कुछ भी हो सकता है। राजनीति तो अनिश्चितताओं का खेल है, मतदाता का मूड है, क्या हो जाए। लेकिन ये सर्वे आज की परिस्थिति के अनुसार सही नजर आता है। जो इस समय का माहौल है और जो हवा है,
जो एनडीए की प्रतिष्ठा है और एनडीए के बारे में जो परसेप्शन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो देश की धारणा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और एनडीए के सामने का जो गठबंधन है इंडिया, ये कोई बहुत बड़ा ऐसा परसेप्शन अभी तक नहीं दे पाया है कि वो देश में कोई बदलाव करने जा रहे हैं या जनता उनको भरोसा करती है, क्योंकि उनके पास प्रधानमंत्री का कैंडिडेट अभी कोई सामने नहीं आया। अभी जनता को ये भी भरोसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन के लोग एक साथ रहेंगे भी। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और कांग्रेस के साथ कैसे तालमेल बैठेगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, उत्तर प्रदेश में ही कैसे होगा, कुछ पता नहीं। तो जो सर्वे है, उस सर्वे के अनुसार अगर ये सीटें आती हैं तो देश में एनडीए की सरकार फिर बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर 73 जीतेगा तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से ही होंगे, एनडीए के होंगे और नरेंद्र मोदी ही होंगे। हालांकि ये कॉन्फिडेंस की बात नरेंद्र मोदी कह भी चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने कह दिया राजस्थान की एक जनसभा, उन्होंने साफ कह दिया कि तीसरे कार्यकाल में वो आ रहे हैं। उन्होंने अपरोक्ष रूप से कहा कि हमारे जो पहला कार्यकाल था 5 साल का, उसमें भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। दूसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आई विश्व में, और हमारा जो तीसरा कार्यकाल होगा उसमें ये तीसरे नंबर पर होगी। भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा विश्व में। यानी कि उन्होंने ये भरोसा जता दिया कि प्रधानमंत्री वही होंगे, वही होने जा रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने एक भ्रम और साफ कर दिया। एनडीए के नेताओं के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री कैंडिडेट के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं होती थी कि अगला प्रधानमंत्री क्या नरेंद्र मोदी ही होंगे या कोई और। कई नाम लिए जाते थे, राजनाथ सिंह का नाम लिया जाता था, अमित शाह का नाम भी चर्चा में, नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कई नामों पर चर्चा होती थी। कयास भी लगते थे कि क्या 2024 के चुनाव के बाद मोदी जी ही प्रधानमंत्री होंगे। इस भ्रम से भी धुंध के बादल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हटा दिए, छांट दिए, और उन्होंने कहा कि अगला कार्यकाल हमारा, और ये भरोसा भी जताया। तो ये भरोसा उनका सही भी नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 80 में 73 सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी तो सरकार बनने में कोई अड़चन नहीं आएगी। और इंडिया गठबंधन के लिए ये सर्वे बहुत चिंतनीय है। सर्वे अन्य राज्यों से भी आया है एनडीए का, लेकिन आज हम चर्चा केवल उत्तर प्रदेश के सर्वे पर कर रहे हैं। और जो अन्य राज्यों से आया है वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की परफॉर्मेंस सुधरती नजर आ रही है। कोई विशेष इसी तरह का बहुत पिछले 2019 के चुनाव के मुकाबले कोई ज़्यादा परिवर्तन होता नजर नहीं आया। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।